वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में घटना चक्र अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक का है, जो आगामी परीक्षाएं बीपीएससी, एनटीपीसी और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ अमेरिका। तो कौन सा देश जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? तो अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। तो अमेरिका इस समझौते में कब शामिल हुआ था? तो अमेरिका इस समझौते में 2015 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन अंतरिक्ष में भेजेगा पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रिपोर्ट। कौन भेजेगा? तो चीन जो है पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रिपोर्ट जो है भेजेगा। IEEE स्पेक्ट्रम रिपोर्ट बीजिंग स्थित कंपनी ने अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के पहले खनन रिपोर्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रिपोर्ट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इस माइनिंग रिपोर्ट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में हुए चुनाव में आंग सान सू की पार्टी ने दर्ज की बड़ी जीत। किसकी पार्टी ने जीत दर्ज की है? आंग सान सू की पार्टी ने। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की नेतृत्व वाली म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी ने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि वहीं विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने केवल 21 सीटें पर ही जीत हासिल कर पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के दुआरते पेचेको चुने गए वर्ष 2020-23 के लिए IPU के नए अध्यक्ष। पुर्तगाल के सांसद दुआरते पेचेको ने अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। दुआरते पेचेको का कार्यकाल जो है 2020 से 2023 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान में हुआ दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन। कहाँ पर हुआ है? वुहान में दूसरे स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। मध्य चीन में हुबोई प्रांत की राजधानी वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन से मुकाबले के लिए ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन से मुकाबले करने के लिए किन दो देशों ने ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो है यह समझौता किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक लैंडमार्क रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा पारस्परिक संपर्क समझौते के नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। किसने लॉन्च किया है?
चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। यह 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सेटेलाजिक द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। किसने यह लॉन्च किया है? तो अर्जेंटीना की कंपनी थी, उसी ने जो है यह 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? तो सिंगापुर जो है अब टैक्स भुगतान के लिए आपके चेहरे को पहचानेगा, ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस फंक्शन को सिंगपास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने जीता अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया है? तो जो बाइडेन ने जीत लिया है। जो बाइडेन विन्स द यूएस प्रेसिडेंटल इलेक्शन। जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति भी बन गए हैं। जो बाइडेन अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति बने हैं, तो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने तैयार की दूसरी कोरोना वैक्सीन इपीवैक कोरोना। तो क्या रूस ने कौन सी वैक्सीन तैयार की है? तो इपीवैक कोरोना वैक्सीन जो है तैयार की है। रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना को मंजूरी दे दी है। इपीवैक कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश ने दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्पे मांगुफुली ने जीता दूसरा कार्यकाल। किसने जीता है? तंजानिया के राष्ट्रपति ने। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्पे मांगुफुली ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण ली है। उन्होंने 5 नवंबर सन 2020 को यह शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच शुरू हुआ नौसैनिक अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020। कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है? CARAT जो है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास हो रहा है। बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना ने संबंध को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कोऑपरेशन अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू किया है। इस अभ्यास का समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के जहाज़ों के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्सन ओटारा तीसरी बार बने आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति। कौन बने हैं? अल्सन ओटारा। आइवरी कोस्ट के पदधारी राष्ट्रपति अल्सन ओटारा ने तीसरी 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है, जिसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94% से अधिक वोट हासिल करके इतिहास रच दिया है। 78 वर्षीय ओटारा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून गोनी ने फिलीपींस के तट से टकराया है। किसके तट से? फिलीपींस के तट से। यह क्वेश्चन आ सकता है कि गोनी जो है सुपर टाइफून कहाँ पर आया था? तो यह फिलीपींस में आया था। साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान सुपर टाइफून यह माना जा रहा है। कौन माना जा रहा है? सुपर टाइफून गोनी माना जा रहा है। गोनी दक्षिण फिलीपींस के लुजोन के मुख्य द्वीपीय तट से टकराया है। साल 2013 के
हाइयान तूफान के बाद से फिलीपींस को हिट करने वाला गोनी तूफान सबसे तेज तूफानों में से एक माना जा रहा है, जिसमें लगभग 6300 से अधिक लोग मारे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस देश ने निर्धारित किया है? तो जापान ने जो है 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक अस्थायी अर्थव्यवस्था को अपनी विकास रणनीति का एक स्तंभ बनाने और एक हरित समाज प्राप्त करने में अधिकतम प्रयास करने का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो ने जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। किसने बनाई है? नाटो ने। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो गठबंधन बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। कहाँ पर? रामस्टीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के बावेल रामकालावन बने सेशेल्स के राष्ट्रपति। कौन बने हैं? बावेल रामकालावन जो है सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है, अंडोरा बना IMF में शामिल होने वाला 190वां देश। कौन बना है? IMF में शामिल होने वाला अंडोरा जो है 190वां देश बन गया है। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है, हालांकि यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 तक पाकिस्तान ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। किस लिस्ट में रहेगा? ग्रे लिस्ट में रहेगा। यह जो है यह लिस्ट कौन निर्धारित करता है? तो यह लिस्ट जो है FATF जो है निर्धारित करता है। FATF का उद्देश्य क्या है? तो FATF का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए धन शोधन, आतंक, वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करना है। वर्तमान में इसमें 39 सदस्य देश हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद भी शामिल है। तो FATF में कितने सदस्य देश हैं? तो 39 सदस्य देश हैं। FATF ने ही जो है पाकिस्तान को ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद अल हरीरी एक बार फिर बने लेबनान के प्रधानमंत्री। कौन बने हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री साद अल हरीरी बने हैं। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हरीरी को 118 में से 65 सदस्यीय वोट मिले हैं, जिससे उन्हें अपनी नई सरकार बनाने का जनादेश मिला है। अक्टूबर 2019 में हरीरी ने 2019-20 के जन विरोध के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवा मुर्टो एक दिन के लिए बनी फिनलैंड की प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आ सकता है कि एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो एवा मुर्टो बनी थी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के अवसर पर 16 साल की एवा मुर्टो ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। यह गर्ल्स टेकओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवार चक्रवात जो है नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफानी चक्रवात था। यह तूफान पुडुचेरी के आसपास कराईकल और मलप्पुरम के बीच तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों से होकर
गुजरा था। तो निवार चक्रवात जब भी आएगा, पूछेगा निवार चक्रवात किस तट से टकराया था, तो पुडुचेरी के कराईकल तट से टकराया था। अब हम लोग जो है फटाफट वन लाइनर करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात दुबई के सलाह शोएब में स्थापित किया जा रहा है। अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ पर आधारित किया जा रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के शोएब में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। इस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया उन डेटा के आधार पर दिया गया है जिससे दर्शाते हैं कि यह शब्द इस वर्ष के कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। क्यों दिया गया है? क्योंकि जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा शब्द जो है क्वारंटीन खोजा गया है, इसलिए इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो अफ्रीकी महाद्वीप को जो है जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सॉवरेन ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो मैक्सिको जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। टिकटॉक को अमेरिका में परिचालन हेतु किस कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है? तो ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो योशिहिदे सुगा को जो है जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया है? तो उत्तरी कैरोलिना विलियमिंगटन को घोषित किया है। किसको किया है? विलियमिंगटन को घोषित किया है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा अदीब को जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। द वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपने किस रिपोर्ट में प्रकाशन पर रोक लगा दिया है? तो द वर्ल्ड बैंक ने जो है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो है रोक लगा दिया है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के रिपोर्ट में डाटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट में आई थी, इसलिए इस पर जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने पर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हैं। इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांसिस्को एसुए को नियुक्त किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कीथ रोवेले को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो ये माली के जो है राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगस्त माह में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो रूस ने की है। हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा बन गया है? तो एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? तो बराकाह जो है पहला परमाणु रिएक्टर है जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हामिद वकायादो को जो है आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गियाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मार्क फिलिप ने जो है शपथ ली है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ जिसके नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ था? तो अमोनियम नाइट्रेट में जो है अमोनियम नाइट्रेट में सीलन आने के कारण विस्फोट हो गया था जिसके कारण इसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक
हुआ था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुना गया है? तो महिंद्रा राजपक्षे जो है चुने गए हैं। अगस्त माह में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ने जो है यह फैसला लिया है। किस देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने ऐसा करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। कॉकास 2020 रणनीति कमांड पोस्ट युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ होगा, जिसमें भारत भी पहले हिस्सा ले रहा था लेकिन चीन के हिस्सा लेने के कारण अब हिस्सा नहीं लिया है। तो यह युद्धाभ्यास रूस में किया गया है। विश्व का पहला देश कौन बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो रूस ने ऐसा किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने छठी बार चुनाव जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो है यह चुनाव जो है छठी बार जीत लिया है। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग में पुनः विस्फोट हो गया है? तो इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी था जिसमें पुनः विस्फोट हो गया है। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वाल्टर रोजन ने जो है पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लेबनान के ये प्रधानमंत्री थे जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर ड्वेन जॉनसन है। भारतीय मूल की पहली महिला कौन है जिससे अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल की जो है कमला हैरिस हैं जिन्हें अमेरिकी उपराष्ट्र के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है और ये चुनाव भी जीत गई हैं। मालदीव कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। अगस्त माह में किस देश ने एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत ने किन दो देशों को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो एंटीगुआ और बरमूडा को प्रदान की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है यह समझौता किया गया है। भारत में 3 मिलियन पाउंड की इनोवेशन चैलेंज फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। विश्व के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो मणिपुर में इसका निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किया है। चोरा चर्च जो हाल ही में समाचार में है किस देश में स्थित है? तो यह तुर्की में स्थित है। उस देश का नाम बताइए जिसने लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह इजराइल है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को महासागर के दुनिया का दर्जा दिया है? तो वो सेरिस बौने ग्रह को जो है महासागर की दुनिया का दर्जा दिया गया है। उस देश का नाम बताइए जिसने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का खुलासा किया है। तो ईरान ने इसे बनाया है। उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को प्रायोजित करने जा रही है। तो आइनॉक्स जो है प्रायोजित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बन गया है? तो निकारागुआ जो है बन गया है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सूरीनाम का जो है राष्ट्रपति चुना गया है। भारत और किस देश के बीच नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो भूटान के बीच जो है नया व्यापार मार्ग खोला गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ समझौता
किया है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण नतीजे को सफल बताया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में कितने प्रतिशत लोग कुल जनसंख्या के भूख से प्रभावित थे? तो 8.9% जो है लोग भूख से प्रभावित थे। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक कितने लाख भारतीयों को जुलाई तक स्वदेश लाया गया है? तो 1.47 लाख भारतीयों को लाया गया है। आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बरकरार रखा है? तो पाकिस्तान को रखा गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल मार्टिन को चुना गया है। आयरलैंड के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो गुडनी जोहानसन जो है चुने गए हैं। तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन, और राष्ट्रपति जो है गुडनी जोहानसन है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। रीवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप कौन है? तो इलाई मेट्स ऐप जो है भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप है। कोविड-19 के कारण भारतीय मसालों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितनी $1 मिलियन के चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है? तो $1 मिलियन की चिकित्सा की सहायता की है। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला और मीजल्स दोनों को खत्म करने वाले पहले 2 देश कौन बन गए हैं? तो श्रीलंका और मालदीव जो है बन गए हैं। नेक्स्ट है, आइनस केसरी ने मिशन सागर को कितने दिनों में पूरा किया है? तो 49 दिनों में पूरा किया है। किस देश ने प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है जिससे 8 लाख भारतीयों को वहां से वापसी का खतरा आ गया है? तो कुवैत में यह जो है प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है जिससे अब वहां पर रह रहे 8 लाख भारतीयों को भारत वापसी का खतरा बना हुआ है। जुलाई माह में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखा है? तो अमेरिका ने यह पत्र लिखा है। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए विश्व बैंक कितने करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगा? तो 40 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगा। किस देश में कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण किया गया जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो यह भारत में यह जो है सर्वेक्षण किया गया है। ईरान सरकार ने चाबहार जाहेदान रेल परियोजना के निर्माण से किस देश को अलग कर दिया है? तो भारत को अलग कर दिया है। रूस में संविधान संशोधन के तहत वर्तमान राष्ट्रपति कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो 2036 तक बने रहेंगे। विश्व में पहली बार किस निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो स्पेस एक्स ने ऐसा किया है। यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो डेमोक्रेटिक 10 कंट्री क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है। G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संबंध समाप्त करने वाला हाल ही में कौन सा देश है? तो अमेरिका जो है यह देश है जिसने WHO से अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो स्वदेश वापसी का जो है इन्होंने शुरुआत की है। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वर्चुअल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन ने की है। विश्व बैंक में ED की वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को रूसी भाषा दिवस जो है
मनाया जाता है। कोयला हाइड्रो पावर किन दो देशों के साझेदारी से बन रहा है? तो पाकिस्तान और चीन के साझेदारी से बन रहा है। रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया है? लाल हो गया था तो अंबर नया नदी का रंग जो है लाल हो गया था। रोमानिया में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। देश में सड़क दुर्घटना से लगभग कितने लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है? 1.5 लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 168वां रैंक जो है भारत की है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। UNDP गुडविल एम्बेसडर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम नेत्रा को नियुक्त किया गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जावेद अख्तर पहले भारतीय बन गए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान किया है? तो जेसिका अर्डेर्न जो है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले जिम्नास्ट का हाल ही में या यूँ कहें जून के माह में निधन हो गया है? तो कोल्ट थॉमस का निधन हो गया है। हाल ही में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? तो रेमन मैग्सेसे को रद्द कर दिया गया है। नासा द्वारा नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। जून माह में पियर कुरनजीजा का निधन हो गया। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये वरुंडी के राष्ट्रपति थे। कोविड-19 महामारी के बाद यूरोप में चुनाव कराने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश सर्बिया बन गया है। नासा मुख्यालय के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 77वें पर है। पहले पर ब्रिटेन और दूसरे पर अमेरिका है। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार यमन में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने मिलियन बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो 2.4 मिलियन बच्चे जो है कुपोषण का सामना कर रहे हैं। मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लजरस चकवेरा को नियुक्त किया गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1998 से 2018 के मध्य मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रभावित जापान है, उसके बाद फिलीपींस, फिर जर्मनी एवं फिर उसके बाद मेडागास्कर है। फरवरी 2020 में मोहम्मद तौफीक अलावी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इराक का नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में किस देश ने टिड्डियों के संकट से उबरने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने की है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां देश बन गया है? तो मालदीव बन गया है। फरवरी 2020 में कौन सा देश अपनी अपनी जनगणना में पहली बार LGBT लोगों की मतगणना करेगा? तो नेपाल जो है मतगणना करेगा। फरवरी 2020 में दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक चोटी एकांगुआ पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। फरवरी 2020 में जनवरी में 17वीं बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? तो 8 संस्थानों को जगह मिली है। यह रैंकिंग 500 में जारी की गई थी। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो रतन लाल को प्रदान किया जाएगा, या यूँ कहें दे दिया गया है। फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 108वें स्थान पर है। और अभी ताज़ा रैंकिंग फिर जारी किया गया है जिसमें भारत 108वें से 109वें स्थान पर खिसक गया है। नेपाल ने भारत के किस 3 जगह हिस्सों को अपने क्षेत्र में दर्शाया है? तो काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधीरों को अपने हिस्से में
दर्शाया है। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। विश्व की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाल ही में महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है? तो कैथरीन सुवालीन हैं जिन्होंने सबसे गहरे पॉइंट तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो 2 साल के लिए बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वाल्कन वाजकिर को चुना गया है। चीन बांग्लादेश से होने वाले व्यापार में कितने प्रतिशत सामानों पर टोल में छूट दे दी है? तो 97% के सामानों में जो है चीन ने छूट दे दी है। एडीबी के अनुसार एशियाई की वर्ष 2020 में विकास दर कितनी रहेगी? तो 0.1% रहेगी। जर्मन बुक ट्रेड का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो अमर्त्य सेन को प्रदान किया जाएगा। यह यू कहें प्रदान कर दिया गया है। किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला लिया है? तो चीन ने यह फैसला लिया है। भारत ने किस देश के उच्चायुक्त में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है? तो पाकिस्तान के उच्चायुक्त में जो है 50% कम कर दिया गया है भारत अपने कर्मचारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो द हेग में किया गया है अक्टूबर 2020 में। नासा के प्रथम हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसका नामकरण भारतीय मूल की एक छात्रा वेनकिज रूपानी ने किया है? तो इंजेन्यूटी, यहाँ वेनकिज है। कि विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। मुस्तफ़ा अल कामेदी ने हाल ही में देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? तो असम में जो है यह मई का है, इसमें जो है बढ़ता चला जा रहा था। विश्व में सभी लोगों ने चेचक से किस वर्ष तक आधिकारिक रूप से मुक्ति पा ली थी? तो 1980 मई 1980 में पाली थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है? तो दिया मिर्जा का बढ़ा दिया गया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की है। रूस ने किस नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक सम्मानित किया है? तो किम जोंग उन को सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो टीएस त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन प्रमुख के पद से किसने अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया है? तो रॉबर्टा एजोबेदो ने दे दिया था। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन है? तो स्लोवेनिया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो रूस ने की है। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक विमान कौन सा है जिसने हाल ही में अपनी उड़ान भरी है? तो सेस्ना कारवान है। नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PK नायर को नियुक्त किया गया है। मई माह में फेसबुक ने कॉलिंग के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो कैचअप को लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आभास झा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ओपन स्काई संघ से अलग होने वाला देश कौन है? तो अमेरिका जो है अलग होने वाला देश बन गया है। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 30% की वृद्धि की गई है। हाल ही में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतिनिधित्व किया है। मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया था? तो अमेरिका ने पारित किया था। हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड ने के वैज्ञानिकों ने की है। दुनिया का पहला खेल इवेंट जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया है, तो फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा को जो है शुरू किया गया है। मई 2020 में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है नियुक्त हुए हैं। 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों को चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? तो 10 देशों का चयन
हुआ है। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया है। इस संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो जापान और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर की है। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 142वें स्थान पर स्थित है। 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ है? तो फैजान प्रांत में चीन में प्रस्तावित था, जिसको जो है विश्व धरोहर समिति को स्थगित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित COP26 के प्रयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में यह आयोजित था, जिसको स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा देने की प्रतिबद्धता जताई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन देश पहले स्थान पर है? तो फिनलैंड पहले पर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 144वें स्थान पर है कुल 153 देशों की सूची में। 9 मार्च 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो न्यूयॉर्क USA में संपर्क हुआ है। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? श्रीलंका कोलंबो में प्रस्तावित है। विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन है? तो USA है। वर्ष 2015-19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। विश्व में शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। 26 फरवरी 2020 को जारी हुई हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मुकेश अंबानी को जो है 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं। जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता किस देश को हस्तांतरित की गई है? तो गुयाना को की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत को 40वां स्थान प्राप्त है। 22 जनवरी 2020 को UNAIDS उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष है। भारत इसमें 72वें स्थान पर है। जनवरी 2020 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो जापान है। भारत इसमें 84वें स्थान पर है। 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो आदिस अबेबा इथियोपिया में आयोजित हुआ है। जनवरी 2020 में किस वैश्विक संगठन ने 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया है। 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नीति रिपोर्ट की समीक्षा लॉन्च की गई है। यह समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार की गई है। जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ पर हार्मुज संधि पहल में भाग लिया है? तो तेहरान में भाग लिया है। वर्ष 2020 में 51वां इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट की भारत यात्रा कब हुई थी? तो 26 से 29 फरवरी 2020 के बीच हुई थी। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स की भारत यात्रा कब से कब हुई थी? तो 25 से 28 फरवरी 2020 के बीच हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की यात्रा कब से कब हुई थी? तो 24 से 25 फरवरी 2020 के बीच हुई थी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबिलो डिसूजा की भारत यात्रा कब से कब हुई थी? तो 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच हुई थी। वियतनाम की उपराष्ट्रपति डोंग
थीनोक की भारत यात्रा कब से कब हुई थी? तो 11 से 13 फरवरी 2020 के बीच हुई थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की भारत यात्रा कब हुई थी? तो 7 से 13 फरवरी 2020 के बीच हुई थी। लग्जमबर्ग के विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री जीन एलिस बोर्न की भारत यात्रा कब हुई थी? तो 27 से 28 जनवरी 2020 के बीच हुई थी। श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धना की भारत यात्रा कब हुई थी? तो 8 से 10 जनवरी 2020 के बीच हुई थी। भारत के विदेश मंत्री की बेल्जियम यात्रा कब हुई थी? तो 17 फरवरी 2020 को हुई थी। विदेश मंत्री की जर्मनी यात्रा कब हुई थी भारत के? तो भारत के विदेश मंत्री जर्मनी यात्रा 14 से 16 फरवरी 2020 के बीच हुई थी। विदेश मंत्री की ट्यूनीशिया यात्रा कब हुई थी? तो 22 से 23 जनवरी 2020 के बीच हुई थी। विदेश मंत्री की नाइजर यात्रा कब से कब हुई थी? तो 20 से 21 जनवरी 2020 के बीच हुई थी। ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूपीपीएससी मंथन को जो है सब्सक्राइब करें।